हैरान कुन बात है, ये क्या आप दिखाना चाह रहे हैं अपनी जनता को? किसी व्यक्ति ने कहा कि भारत लोगों के रहने के लिए अब नर्क बन चुका है, कि जिस देश में वैज्ञानिक जेल में, बलात्कारी बेल पे। जाहिर है जब आपके सरबराह में मिलावट है तो फिर इंडिया की हर चीज में मिलावट होगी। इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए मोदी सरकार को। पानी गंदा पी के मरेंगे क्यों नहीं लोग, जब सारी गंदगी तो आप पानी के अंदर फेंक देते हैं। Guess where he pushed it? Where? On the tracks. Really? वो गलती से बैठ तो गया ट्रेन के अंदर। ट्रेन से कूड़ा किस तरीके से फेंका जा रहा है, देखा नहीं जा रहा कि ये पटरी है। इधर अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश है, फिर भी वहाँ का राष्ट्रपति चाहता है अमेरिका की इकोनॉमी बूस्ट करे। इधर चाइना नए नए ब्रिज बना रहे हैं, भाई नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, और एक हमारा वाला है भाई हर दिन एक नया ढोंग। और यहाँ आपके सरबराह को डमरू बजाने से फुर्सत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन ज़रा थोड़ा सा आपको ये दिखाना है कि हिंदुस्तान में जब हॉस्पिटल में दौरा करते हैं सियासतदान, और किस तरह से दौरा करते हैं, फ़ोटो सेशन उन्होंने करवाना होता है और उसके बाद हर चीज़ जो है ना ख़त्म, यानी पे मरीज़ का कोई देखभाल तो है ही नहीं है, लेकिन अपनी वाह वाह कराने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें और बड़े कारनामे हैं उनके पास, और ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। मैं पहला क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूं, जरा दिखाइएगा जी। क्या बात है, यानी एक बिस्किट का पैकेट है, और बिस्किट का पैकेट की कितनी कीमत होगी, यानी वो जो बिस्किट है मेरे हिसाब से कितने का होगा, और वो फोटो सेशन के लिए उस मरीज को पकड़ा रही है और वापस लेकर चली गई है, यानी अगली जाके तस्वीर बनवानी है। हैरान कुन बात है, ये क्या आप दिखाना चाह रहे हैं अपनी जनता को, क्या चीज़ें आप ये करना चाह रहे हैं, इससे क्या हासिल हुआ? आपने अपना ही टिकटॉक बनाया, अपनी ही वाह वाह की है, अपने फोटो सेशन के लिए बस आप मरीजों के ख्याल करने के लिए गए हैं। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अजीब दौरा है भी आपका, कमाल दौरा किया आपने। बिस्किट की बच्चे यहाँ से लेके जाने अपने वापस, यानी कि मैं मरीजों को नहीं दूंगी, बिस्किट अपने बच्चे खाएंगे हैं। आपकी हरकतों की वजह से ऐसी ऐसी वीडियोस सामने आती हैं कि लोग ना फिर पता नहीं क्या कुछ करते हैं। यानी इंडियन खातून है, क्या कह रही हैं जी, जरा दिखाइएगा। किसी व्यक्ति ने कहा कि भारत लोगों के रहने के लिए अब नर्क बन चुका है, कि जिस देश में वैज्ञानिक जेल में, बलात्कारी बेल पे, हवा जहर, पानी जहर। देखा जी आपने कि किसी ने कहा कि जी इंडिया रहने के लिए, उसने व्यक्ति जो भी उसने हिंदी में बोला है कि जी मैं यहाँ पर इंडिया के बारे में, किसी ने कहा जी इंडिया रहने के लिए जहन्नुम बन चुका है, यानी नर्क जहन्नुम बन चुका है, और बड़ा गुस्सा आया लोगों को, ये वो फलां फलां। लेकिन हकीकत ये है, उसने कहा हर चीज़ में मिलावट, दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, यानी कि गंदा पानी पी पी के लोग मर रहे हैं, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है। किसी जगह भी तवज्जो नहीं है, यानी किसी जगह पे भी कोई तवज्जो नहीं है, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने अपना फोटो सेशन करा लें बस। हस्पताल का दौरा करके ये तो आपने कर लिया, लेकिन इस बच्ची ने जो कहा, बेटा आपने बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल सही कहा कि जहां गंदा पानी पीकर लोग मर रहे हैं उधर तवज्जो ही नहीं है उनकी। जहां हर चीज़ में मिलावट आ रही है, हर चीज़, जाहिर है जब आपके सरबराह में मिलावट है तो फिर मेरे ख्याल से इंडिया की हर चीज़ में मिलावट होगी। जब आपका सरबराह ही मिलावट से आया हुआ है, जाली वोटों से आया है, या किस तरह से आया है, जिस तरह भी आया, किसने चुना उसको, किसने? मेरे ख्याल से जितने मैं देखता हूँ वीडियोस इंडिया से आ रहे होते हैं, जितने क्लिप आ रहे होते हैं, जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि जनता ने इनको बिठाया है। मुझे नहीं लगता कि जनता ने इनको बिठाया है, जनता इनसे प्यार करती है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, वहां की जनता को फिर फैसिलिटीज नहीं है, सहूलत नहीं है। सड़क के किनारे एक गरीब शख्स बैठा हुआ अपने बच्चों के लिए, कैसे जी? नहीं मिल किस बारिश हो रही है और उसके सर पे छत नहीं है, सड़क के किनारे अपने बच्चों के लिए कुछ बना रहा है, और अपने बच्चों को उसने कहा कि ये पकड़ के रखो ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार कर लूं कि पानी आग के ऊपर ना पड़े। यानी यहां तक मामला चला गया है। लेकिन आप तो, अच्छा ये मामला तो चला ही गया है, मैं आगे आपको एक दिखा रहा हूं कि इन्होंने हर चीज को खराब कर रहे हैं, हर चीज को ही।
यानी कोई चीज भी जो है ना, गंदगी इतनी फैल चुकी है, इतनी फैल चुकी है, इतनी फैल चुकी है, ये तो मजबूरी के तहत बेचारा कर रहा है। इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए मोदी सरकार को, आपके सरबराह को इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। गंदगी फैल कैसे रही है, ये तो सड़क किनारे बेचारा बैठा है, गंदगी फैल कैसे रही है दिखाइएगा जरा। देखा है आपने कि यानी गंदगी, वहां की आवाम में शऊर कैसे बेदार होगा। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आपके सरबराह में शऊर होता तो अवाम में भी शऊर होता। अब जिस गंगा को आप पाक कहते हैं, जिस दरिया को पाक कहते हैं, पानी गंदा पी के मरेंगे क्यों नहीं लोग, जब सारी गंदगी तो आप पानी के अंदर फेंक देते हैं, उस नदी नाले के अंदर फेंक देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम यूं कर लेंगे वो कर लेंगे। ये तो आप अपने पहले मुल्क को तो संभाल लें भैया, पहले अपने मुल्क को संभालें। उसके अंदर देखें, यहां पर एक चीज और है कि गोरा ट्रेन में बैठ गया। अब मैं ये परेशानी की हालात क्या है। What a trash though. Guess where he pushed it? Where? On the track. Really? Amazing. Ladies and gentlemen, welcome to the trains of India. अच्छा, गोरा अब परेशान है कि यार ये कौन सा मुल्क है, मैं किस ट्रेन के अंदर बैठ गया हूं कि ट्रेन में से वो कह रहा ट्रैक पर कूड़ा फेंक रहे हैं कि ट्रैक पर वो परेशान है, टेंशन में है। वो गलती से बैठ तो गया ट्रेन के अंदर, लेकिन ट्रेन से कूड़ा किस तरीके से फेंका जा रहा है, कैसे फेंका जा रहा है, देखा नहीं जा रहा कि ये पटरी है, इसके अंदर लोग घूमेंगे, पैदल चलेंगे, और गंदी और गंदी और गंदी और हर तरफ गंदी गंद गंद ही गंद। क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपके वजीर आजम को अपने मामला से फुर्सत नहीं है, तो वो इन चीजों की तरफ कैसे देखेगा जब उसको फुर्सत ही नहीं है अपने तमाशागिरी से। दिखाइएगा जरा जी, क्या तमाशा कर रहे हैं। इधर अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश है, फिर भी वहाँ का राष्ट्रपति चाहता है अमेरिका की इकोनॉमी बूस्ट करे। इधर चाइना नए नए ब्रिज बना रहे हैं, भाई नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, और एक हमारा वाला है भाई, हर दिन एक नया ढोंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां पर अमेरिका अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बड़ा कुछ कर रहा है, और वो ग्रीन आपने कहा जो कुछ भी बड़ा बड़ा कुछ कर रहा है, यानी यहां जहां चाइना नई से नई टेक्नोलॉजी बना रहा है, नई से नई टेक्नोलॉजी बना रहा है, हम पाकिस्तान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बना रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो जहां पर ये सारा कुछ हो रहा है और यहां आपके सरबराह को ये डमरू बजाने से फुर्सत नहीं है, सिर्फ डमरू बजा रहे हैं और गाड़ी पे जा रहे हैं। कमाल हो गया, हैरान कुन बात है कि तवज्जो तो आपको यहां पर करनी चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ। हस्पताल में गए, वहां तमाशा दिखा दिया आपने, फिर वो जो इंडिया का जहन्नुम बन गया, आपने उसका जी बस बड़ा बुरा लग गया, फलां हो गया, ये हो गया। तो बातें वो बच्ची ने जो की तो बिल्कुल ठीक की। सड़क किनारे बेचारा वो गरीब आदमी अपने बच्चों को किस तरह पाल रहा है। गलती से गोरा जब बैठ गया ट्रेन में, क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मोदी जी को, मैं मोदी जी कह देता हूं, मोदी जी को जो है ना फुर्सत नहीं है अपने तमाशागिरी। वो कह रहा है बंदा कि मोदी जी को एक हमारे वाला है, वो ये कह रहा है एक हमारे वाला है, उसको फुर्सत ही नहीं है इन चीज़ों से कि ये तमाशागिरी कर रहा है। क्या तमाशा दिखाना चाहते हैं। बहरहाल आप अपनी आवाम को तमाशे दिखाते रहें, और आवाम आपके साथ खुश नहीं है। मैं समझता हूं कि इंडिया की जनता आपकी सरकार से खुश नहीं है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरहदें महफूज हैं, हमारी सरहदों पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, मेरा उन्हें सलाम है। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।